भोपाल में भाजपा का गढ़ गोविंदपुरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर ने नामांकन दाखिल करने के बाद जबरदस्त जनसंपर्क शुरू कर दिया है। अपने प्रचार अभियान की शुरुआत रोड शो से करने के बाद अब कृष्णा गौर अपने इलाके की गली गली घूमकर भाजपा को जिताने की अपील कर रही हैं। स्वदेश न्यूज से चर्चा में उन्होंने अपने ऊपर लगे परिवारवाद के आरोप को नकारा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनका साफ कहना था कि वो गोविंदपुरा की जनता से सीधे जुड़ी है और कांग्रेस के उम्मीदवार केवल 2 महीने पहले सक्रिय हुए हैं। वोट उन्हीं को देंगे ना हम। क्योंकि वो हमारी सुनती हैं हर काम। जब भी कोई काम बोलते तो सुनती हैं, हर प्रोग्राम में बुलाएं तो वो आती भी हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले बुलाया था यहाँ पे, उस तरफ वालों ने, उधर हम भी शामिल हुए थे, हमने उनको बुलाया। मंदिर का बाकी, क्योंकि हमने उनसे बोला नहीं था, इसलिए अब हमने बोला है तो वो मंदिर बनवाएंगे। विकास अभी नालियाँ बाकी थी, उन्होंने नालियाँ बनवा के गए पूरी, उधर बस इधर वाला एरिया रह गया है क्योंकि हम उनको एप्लीकेशन नहीं दे पाए। इस वक्त हम भोपाल की गोविंदपुरा सीट में हैं और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर हैं जो लगातार कई दिनों से प्रचार कर रही हैं। आप ये बताइए कि इस बार किन मुद्दों को लेके वापस मैदान? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है और इस बार भी विकास और जन कल्याण हमारा मुख्य मुद्दा है। साथ ही हम अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए भी संकल्पित हैं और हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं सभी मतदाताओं से यही अपील कर रहे हैं कि विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व कार्य किया है। पूरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार बड़ी बड़ी सौगातें देने का काम किया। पहली बार गोविंदपुरा सीट पे परिवारवाद के आरोप लगे कांग्रेस पार्टी द्वारा। नहीं, वो तो कांग्रेस पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर किसी एक परिवार के माध्यम से निर्णय नहीं होता। कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांके कि एक शीर्ष पर बैठे हुए नेता परिवारवाद चला रहे हैं, वही अध्यक्ष बनते हैं, फिर उनका बेटा अध्यक्ष बनता है, फिर उनकी बेटी अध्यक्ष बनती है, फिर उनकी बहू अध्यक्ष बनती है और एक परिवार पूरी पार्टी चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कभी एक परिवार पार्टी नहीं चलाता। अगर कोई फैसला किसी के बारे में होता है तो सामूहिक निर्णय से होता है। अगर मुझे चुना गया है तो मेरी पार्टी ने सामूहिक निर्णय के बाद ये फैसला लिया है। परिवारवाद अगर देखना है तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष में देखने को। इस बार जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, तो आपको लगता है कि पार्टी बड़ी दमखम से लड़ रही चुनाव? नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं और स्वाभाविक रूप से शीर्ष नेतृत्व की ये जिम्मेदारी होती है कि किसी भी प्रदेश में जब चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उस चुनाव को जीतने के लिए समर्पण के साथ सभी मिलकर काम करें। उसके दिशा निर्देश वो लगातार देते हैं और इसलिए हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनका पूरा फोकस 5 विधानसभा चुनाव पर है और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतकर इतिहास रचेगी और सरकारें बनाएगी। रविंद्र साहू और कांग्रेस को कितनी चुनौती मानी? कांग्रेस हमारे लिए कभी चुनौती रही नहीं है, इस बार भी कोई चुनौती नहीं। कांग्रेस ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वह सिर्फ अपना नाम जनता के बीच में ले जाने के लिए आया है। उसने 5 साल जनता के बीच में कोई सेवा नहीं की, कोई काम नहीं किया, कभी उसने अपनी सूरत तक नहीं दिखाई। अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतने की चुनाव लड़ने की ललक मन में रखता है, जीतने की बात कहता है, तो 5 साल उसे जनता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अभी जुम्मे 2 महीने उन्हें आए हैं काम करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। ना उनका नाम कोई जानता है, ना उनकी शक्ल कोई जानता है और इसलिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता देव दुर्लभ देव तुल्य जनता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर यह इस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है। हमारे पूजनीय बाबूजी ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के घर घर तक पहुंचाने का काम किया। अब हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर अपने पार्टी परिवार का और विस्तार कर रहे हैं और ज़्यादा प्रचंड बहुमत से हम इस चुनाव को जीते, यही हमारा। अगर आप जीतते हैं, पार्टी जीतती है तो BHEL के लिए कुछ खास रहेगा?
बीएचएल का मुद्दा हमेशा से हमारा प्रमुख मुद्दा रहा है। बीएचएल में काम करने वाले चाहे सोसाइटी वर्कर्स हो, चाहे ठेका श्रमिक हो, चाहे रेगुलर वर्कर हो, उनकी लड़ाई लड़ने का काम हमने लगातार किया है। उनको न्याय दिलाने के लिए हम उनके साथ खड़े रहे हैं और अभी भी बीएचएल के हमारे कर्मचारियों का, हमारे ठेका श्रमिकों का जो पैसा रुका हुआ है वो पैसा हम वापस दिलाने के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। वो लड़ाई हमारी लड़ रही है और निश्चित रूप से उस लड़ाई में हमको विजय प्राप्त होगी। बहुत जल्द रुका हुआ पैसा हम हमारे कर्मचारियों को, ठेका श्रमिकों को, सोसाइटी वर्कर्स को दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थी कृष्णा गौर जो गोविंदपुरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और उनका साफ कहना था कि कांग्रेस को वे चुनौती नहीं मान रही है और अगर वे चुनाव जीतती हैं तो बीएचईएल के लिए, बीएचईएल के कर्मचारियों के लिए, ठेका श्रमिकों के लिए वे अपनी लड़ाई लगातार जारी रखेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।